हाय एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आज मैं आपको बताती हूँ पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बेयर एक्ट्स के बारे में। देखिए, बेयर एक्ट जो होता है किसी भी टॉपिक का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग एन एडवोकेट, अ, किसी भी तरीके की लॉ की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बेयर एक्ट होते क्या हैं? बेयर एक्ट्स जो होते हैं वो ऐसी किताबें होती हैं जिसमें रॉ सेक्शंस लिखे होते हैं। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब बना, कब एनफोर्स हुआ, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बना था, ठीक है? और ये जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टोटल 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर के अंदर आपका जो सबसे पहला चैप्टर है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सबसे पहला चैप्टर है, इसमें दिया गया है प्रिलिमिनरी सेक्शन। प्रिलिमिनरी में आपको उसका शॉर्ट टाइटल के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये इसका टाइटल कैसे आया, कब आया। इसमें रिपील्स के बारे में, इनैक्टमेंट के बारे में, इंटरप्रिटेशंस के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर में आपको बताया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। जो 2 पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में आपस में ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का, उनके बीच में ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र्स बताए जाते हैं, जैसे कंडीशनल ट्रांसफ़र, ओरल ट्रांसफ़र, आपका और भी बहुत तरीके के अलग-अलग तरीके के ट्रांसफ़र होते हैं, वो इसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर ही सब पार्ट में इलेक्शंस के बारे में बताया जाता है, अपॉर्शनमेंट के बारे में बताया जाता है। ये सारी चीज़ें चैप्टर 2 में आपको देखने को मिलेंगी। नाउ कमिंग ऑन टू चैप्टर 3। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रांसफ़र 5 तरीके से किया जाता है, जिसमें से पहला सेल होता है। सेल को डिफाइन किया गया है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। फिर इसके अलावा आपका परचेज़र कौन होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती है। सेलर एंड बायर के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है। दूसरी तरीके का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज दिया गया है चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में आपको मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस के बारे में बताया गया, जिसमें मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेजी, मॉर्गेजर, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारे इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, विद सेक्शंस इसमें दिए गए हैं। उसके बाद इसी में ही राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मॉर्गेज के बारे में भी, मॉर्गेजर के बारे में बताया गया है, एंड राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मॉर्गेजी के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा आपका प्रायोरिटी के बारे में भी इसी चैप्टर के अंदर बताया गया है, और इसी चैप्टर के अंदर आपका डिपॉजिट इन कोर्ट, इसके अलावा फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन, सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। आगे अगर हम बढ़े चैप्टर नंबर 5 की तरफ, तो वहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, दैट इज़ लीज़ के बारे में बताया गया है। आप सबको पता है हमारा जो तीसरा तरह का ट्रांसफ़र होता है वो होता है लीज़। अब लीज़ में लेसर लेसी दोनों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा उनके होल्डिंग ओवर का क्या मतलब होता है, और इसमें राइट्स क्या क्या होते हैं लेसर और लेसी के। Then moving on to next chapter is chapter number 6. Chapter number 6 is the fourth type of transfer, that is exchange. आपको पता है हमारे 5 तरह के ट्रांसफ़र होते हैं, सेल, उसके बाद मॉर्गेज, लीज, और चौथा हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसमें आपको एक्सचेंज के बारे में डिफाइन किया गया है, और जो दोनों पार्टीज जो एक्सचेंज करते हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है। एंड देन चैप्टर नंबर 7, जिसमें आपको 5वीं तरह का ट्रांसफ़र, जिसका नाम है गिफ्ट, जो हम 5th टाइप ऑफ ट्रांसफ़र होता है हमारा, वो होता है गिफ्ट। गिफ्ट के बारे में बताया जाता है, ऑनरस गिफ्ट्स के बारे में बताया जाता है, जो डोनर है जो गिफ्ट देता है, और जो डोनी जो गिफ्ट लेता है, इन सब के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चैप्टर नंबर 8, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में बताया जा रहा है। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, उनके ट्रांसफ़र किस तरीके से किए जाते हैं, जो वारंटीज़ होती हैं सॉल्वेंसी ऑफ डेटर की, उसके बारे में बताया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो बेसिकली ये जो एक्ट था ये इन्फोर्स हुआ था आपका इनैक्ट हुआ था 17 फरवरी 1882 को, और ये हमारा इन्फोर्स हुआ था आपका 1 जुलाई 1882 को। तो बेसिकली ये हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का होल सोल एक जो जिस्ट है वो है, और अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको एक एक करके इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो आपको समझाने वाली हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लाइकिंग।